नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। आरडीजी बंद होने की आहट के बीच सरकार खुद मान रही है कि हालात चुनौतीपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक कैबिनेट बैठकों का संकेत दिया है और वित्त विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसका साफ मतलब है कि आने वाले दिनों में कुछ कड़े और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो योजनाएं प्रदेश कल्याण के लिए, प्रदेश हित के लिए चल रही हैं, उन्हें नहीं रोका जाएगा। जैसे कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी गई पुरानी पेंशन, इसे किसी भी हालात में सरकार रोकने या बंद करने के हक में नहीं है। हमने किस तरह हिमाचल प्रदेश को आर्थिक हालात से बाहर निकालकर एक नई दिशा में आगे बढ़े हैं। हम चाहते हैं कि इस आरडीजी को अभी जो पार्लियामेंट में ले हुई है, उससे पहले हम सब लोग एक सहमति बनाएं और सहमति बना के देश के प्रधानमंत्री से मिलने जाए। इस दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ। सरकार का दावा है कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन से पिछले 3 साल में 26,683 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रबंधन इतना मजबूत था तो आज प्रदेश पर आर्थिक दबाव क्यों बढ़ रहा है, और यहीं से असली बहस शुरू होती है। अब शिक्षा विभाग का ही उदाहरण देखिए। जिलों में 3-3 डिप्टी डायरेक्टर कार्यालय, अलग अलग गाड़ियां, स्टाफ, बिजली, टेलीफोन, ये सब सीधे सीधे फिजूल खर्ची की श्रेणी में आता है। शिक्षा एकत्रीकरण की फाइल सालों से पेंडिंग है, जबकि इससे करोड़ों रुपए का सालाना बचाया जा सकता है। सवाल उठता है कि जब सरकार खुद खर्च घटाने की बात कर रही है तो ऐसी फाइलें ठंडे बस्ते में क्यों हैं? तो दोस्तों, अगर आरडीजी जैसे झटकों से बचना है तो सबसे पहले सिस्टम के अंदर की लीकेज बंद करनी होगी। फिजूल कार्यालय, डुप्लीकेट ढांचे और अनावश्यक प्रशासनिक खर्च तुरंत कम किए जा सकते हैं। इसके लिए किसी नए टैक्स की जरूरत नहीं। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का बड़ा और छुपा हुआ रास्ता खनन से होकर गुजरता है। आज प्रदेश में रेत, बजरी, पत्थर और खनिज संसाधनों की वैसे कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ सख्त नियंत्रण और पारदर्शी सिस्टम की। अगर सरकार खनन माफिया पर प्रभावी नियंत्रण कर ले तो राज्य की आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। वर्तमान में हालात ये हैं कि अवैध खनन से सबसे ज़्यादा नुकसान सरकार को होता है और फ़ायदा कुछ गिने चुने लोगों को। ना पूरी रॉयल्टी मिलती है, ना पूरा टैक्स, और ना ही पर्यावरण क्षति की भरपाई। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों के बीच वित्त विभाग की ओर से ये सुझाव सामने आया कि कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों पर नियंत्रण के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए को रोका जाए। लेकिन अगर इस सुझाव को गहराई से देखा जाए तो ये समाधान कम और नई परेशानी ज़्यादा पैदा करता दिखाई देता है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि कर्मचारी और पेंशनर्स ही बाजार की रीढ़ होते हैं। जब उनकी क्रय शक्ति घटेगी तो स्थानीय बाजार, छोटे व्यापार और सेवाएं भी प्रभावित होंगी। यानी डीए रोकने से जो थोड़ी बहुत राहत सरकार को मिलेगी, वह अर्थव्यवस्था में दूसरी तरफ से नुकसान बनकर लौट सकती है। यानी डीए रोकना वित्त विभाग को एक टेम्परेरी राहत दिख सकती है, लेकिन लंबे समय में यह सामाजिक असंतोष और आर्थिक सुस्ती को जन्म दे देगी। तो दोस्तों, आने वाली कैबिनेट बैठक में राज्य की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बीच सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वित्तीय संतुलन भी बने और कर्मचारियों, पेंशनरों व आम जनता में असंतोष भी न फैले। विशेषज्ञों और संगठनों का मानना है कि वेतन, पेंशन या डीए पर रोक लगाना कोई समाधान नहीं, बल्कि इससे रोष बढ़ेगा और हालात और बिगड़ सकते हैं। इसकी बजाय सरकार को अवैध खनन माफिया और राजस्व लीकेज पर सख्त कार्रवाई कर बिना टैक्स बढ़ाए आय बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, और साथ ही फिजूल खर्ची पर रोक और केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की ठोस मांग को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इस मुद्दे से जुड़ी कोई भी पॉजिटिव अपडेट मिलती है तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।